गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 11 मई 2020 और 11 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही में स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किए हैं? तो ये लॉन्च किए हैं केरल गवर्नमेंट ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो केरल गवर्नमेंट ने भी इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है। तो जो कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 19, इसकी फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 19, क्योंकि ये 19 में आई थी ये बीमारी, इसलिए इसका नाम रखा गया है कोविड-19। तो इसी के प्रसार यानी फैलने को रोकने के लिए ये एक चैटबॉट है इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल। तो ये केरल गवर्नमेंट ने शुरू किया है। बात करें, और अभी कुछ दिन पहले केरल गवर्नमेंट ने रैपिड स्क्रीनिंग की थी तिरंगा पहल के तहत, और कर्मी बोट रोबोट भी तैनात किया था केरल गवर्नमेंट ने। तो ये ध्यान रखना है। अब ये केरल ने लॉन्च किया है इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल। तो केरल को देखते हैं मैप में। ये रहा मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, और गवर्नर है केरल के आरिफ मोहम्मद खान। और केरल से बात करें, केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और पेरियार नदी, ये दोनों केरल में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल अभी केरल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा राज्य अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ है? तो ये प्रभावित हुआ है ऑप्शन सी असम। तो अभी असम में 2500 2500 सुअर की डेथ हुई है अफ्रीकन स्वाइन फीवर से। तो ये असम प्रभावित हुआ है अभी अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है असम। तो इससे अभी असम में 2500 सुअर की यानी पिग्स की डेथ हुई है। और जो ये फीवर है इसका भी अनुमान, जैसे कोरोना वायरस चाइना से आया है उसी तरह इसका अनुमान भी लगाया जा रहा है कि ये भी चाइना से आया है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अब ये असम इससे प्रभावित हुआ है। तो असम को देखते हैं मैप में। ये रहा मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर हैं असम के जगदीश मुखी। अब असम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। असम ने अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, रेडियो प्रोग्राम लॉन्च किया था प्रज्ञा नाम से रेडियो प्रोग्राम लॉन्च किया था असम ने अभी, प्रज्ञा। उसके अलावा असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये एक सिंह के गेंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये असम में है। उसके अलावा मानस नेशनल पार्क भी है असम में। तो ये याद रखना है, मानस नेशनल पार्क भी है असम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आईईए की रिपोर्ट के अनुसार भारत की ऊर्जा मांग में लॉकडाउन के दौरान कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये आई है 30% की कमी। तो अभी लॉकडाउन के टाइम पे अभी आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो इसकी एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो ऊर्जा खपत होती है उसमें 30% की कमी आई है, क्योंकि अभी सारे जितने भी जो इंडस्ट्रीज है, सारे जितने भी शॉप मॉल है वो सारे बंद है। इसी वजह से ये 30% ऊर्जा खपत में कमी आई है। और साथ ही में यह भी बताया गया है अभी जो रसोई गैस है उसकी मांग बढ़ी है और ऊर्जा खपत में कमी आई है 30% की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाल ही में 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रवेश करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो अगली कक्षा में पदोन्नत करने की घोषणा कर दी है पंजाब गवर्नमेंट ने। तो अभी कोविड-19 की वजह से ऐसा किया है। अभी कोविड-19 की वजह से 10वीं कक्षा के कुछ एग्जाम रह गए थे, तो अभी जो 10वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनको अगली कक्षा में प्रवेश करने की घोषणा कर दी है पंजाब गवर्नमेंट ने। यानी अब बिना परीक्षा के अगली परीक्षा में प्रवेश करने की घोषणा कर दी है पंजाब गवर्नमेंट ने। अब बात करें पंजाब की, तो मैप में देखते हैं पंजाब को। ये रहा मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है पंजाब के बीपी सिंह बदनौर। और पंजाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब में एक डैम है भाखड़ा नांगल डैम। तो ये किस नदी पे है? सतलज नदी पे। तो सतलज नदी पर यह डैम बना हुआ है भाखड़ा नांगल डैम। तो ये भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नांगल बांध। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। तो ये सतलज नदी पे बना हुआ है। सबसे ऊंचा बांध है भारत का भाखड़ा नांगल, और सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। तो ये उड़ीसा में महानदी पे है हीराकुंड बांध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शरीर से कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी किस देश ने विकसित की है? तो ये विकसित की है इजराइल ने। तो अभी इजराइल ने जो कोरोना वायरस है उसको खत्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है। अब ये इजराइल ने विकसित की है ये वायरस को खत्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। तो बात करें इजराइल की, तो मैप में ये रहा इजराइल। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूशेकल और प्रधानमंत्री है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सिद्धार्थ वरदराजन को। ऑप्शन है करेक्ट है सिद्धार्थ वरदराजन। तो इसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यही है सिद्धार्थ वरदराजन, जो इमेज में दिख रहे हैं यही सिद्धार्थ वरदराजन। और ये द वायर इसके एडिटर और संस्थापक है द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन, और इन्हीं को प्रेस फ्रीडम स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के बाद कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी है? तो ये दी है जापान ने। तो पहले जापान ने, अमेरिका ने दी थी, अब जापान ने, ये दवा का नाम है रेमडेसिविर। तो इस दवा की मंजूरी दे दी है अभी जापान को। जापान ने, पहले अमेरिका ने दी थी। और इस दवा का उपयोग सिर्फ रिसर्च यानी अनुसंधान के लिए किया जाता है, सिर्फ इस दवा का उपयोग। और इस दवा से जैसे वैसे तो 14 दिन में ठीक होता है कोरोना पेशेंट, इससे 11 दिन में ही ठीक हो जाएगा इस दवा से। तो ये मंजूरी दे दी है अमेरिका के बाद अभी जापान ने। तो जापान को मैप में देखते हैं, जापान को, ये रहा मैप में जापान। तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन, और जापान के प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे। और जापान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान की संसद का नाम है डाइट, और जापान की संसद डाइट है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है जापान से। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं जियोग्राफी से। तो वर्ल्ड में कितने महासागर है? तो सबसे महासागर बताते हैं पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। तो ये सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। तो 5 महासागर है, एक है प्रशांत महासागर, एक ये है अटलांटिक महासागर, और ये है दक्षिणी ध्रुव महासागर, और इसे अंटार्कटिक महासागर भी बोल देते हैं। और ये है आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक महासागर, इसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी बोलते हैं। और ये है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। तो 5 महासागर हैं। उसके अलावा 7 महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप बताते हैं। यहाँ पे ये
एशिया महाद्वीप, तो भारत एशिया में आता है, एशिया महाद्वीप। दूसरा है ये अफ्रीका महाद्वीप, इसमें ये है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा है नॉर्थ अमेरिका। चौथा है साउथ अमेरिका। और ये पांचवा है अंटार्कटिका है, यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप। और यहाँ पे छठा यूरोप महाद्वीप। और ये सातवां है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो ये यूरोप और जो एशिया महाद्वीप है, इसको यूराल पर्वत एक तरफ करता है, तो इसको बोलते हैं यूरेशिया। यूराल माउंटेन अलग करता है इन दोनों को, यूरोप और एशिया महाद्वीप को। तो जो रूस कंट्री है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एरिया वाइज कंट्री है, तो इसका आधा थोड़ा सा हिस्सा इधर भी आता है यूरोप महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप में आता है ज़्यादा हिस्सा रूस का। तो ध्यान रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल है सारा मरुस्थल, तो ये है इसमें अफ्रीका महाद्वीप में। और कर्क रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ। तो ये है मकर रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है भूमध्य रेखा। तो तीनों रेखाएं ओनली अफ्रीका महाद्वीप से निकलती हैं, तो ये याद रखना है। उसके अलावा चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे भी है एक मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, तो ये भी याद रखना है। और यहाँ पे जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है, इसमें अटकामा ये मरुस्थल है अटकामा, तो ये चिली में, चिली कंट्री है साउथ अमेरिका की, ये याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंडी अधिनियम में किस राज्य सरकार ने संशोधन किया है? तो ये क्या है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो अभी किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य देने के लिए मंडी अधिनियम में संशोधन किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मैप में ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मध्य प्रदेश के लालजी टंडन। उसके अलावा अभी जीवन अमृत योजना भी शुरू की थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए। और जीवन शक्ति योजना भी लॉन्च की है, जीवन शक्ति योजना। तो ये मास्क बनाने की योजना थी शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए। और उसके अलावा बुजुर्गों के लिए जो मध्य प्रदेश का उमरिया जिला था, उसने संकल्प योजना भी लागू की थी अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, मंडी अधिनियम इसमें संशोधन किया है भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, पेंच नेशनल पार्क भी है मध्य प्रदेश में, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़ भी है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडाडा कुटुप्पा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एक हॉकी रेफरी थे, ऑप्शन ए करेक्ट है, यही है पंडाडा कुटुप्पा। तो एक हॉकी रेफरी थे, तो इनका भी निधन हो गए हैं। और इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्होंने 1997 यानी 1997 में इन्होंने जो ओलंपिक खेल होते हैं उनकी तर्ज पे कोडावा फैमिली हॉकी, शॉर्ट में बोलते हैं KFH, कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया था, और अभी भी चल रहा है ये। और ये कर्नाटक में हर साल आयोजित किया जाता है ये टूर्नामेंट, कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट। तो ये कर्नाटक के थे पंडाडा कुटप्पा, तो कर्नाटक में हर साल होता है ये कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट। तो इसके संस्थापक यही है पंडाडा कुटप्पा, तो इनका भी निधन हो गए हैं, तो ये कर्नाटक के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है। तो यही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC है, नियंत्रण रेखा, तो उसी के पास में लिपू लेक दर्रा है, और उसी से कैलाश मानसरोवर को जो यात्रा है उसको कनेक्ट किया जाएगा। और 80 किलोमीटर का ये मार्ग है, जिससे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा आसान हो जाएगी। तो इसका उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो ये था आज की करंट अफेयर का वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, करंट अफेयर के साथ साथ आपकी स्टैटिक जीके के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर हो जाएंगे।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।